हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आपके इस बुद्धा सेंट्रल स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द बुद्धा सेंट्रल स्कूल में। तो सरकार की जो ये नीति फिर से आ गई है स्कूल और कॉलेज को बंद करने के लिए, तो इन नीतियों को ध्यान में रखते हुए बुद्धा सेंट्रल स्कूल आप सब बच्चों के लिए, विशेष करके अपने स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास का प्लेटफॉर्म जनरेट किया है और इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आप सबों को बेहतर एजुकेशन दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। और आशा है कि आप सबों को ये वीडियो समझ में आएगा और बेहतर बनाने के लिए आप अपना अनुभव शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इसके पहले मैं बता दूं, जो कुछ क्लास चलाया गया था, बेसिक क्लास चलाया गया था डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर के लिए, और वो ऑफलाइन चला दिया गया था, लेकिन आज ये ऑनलाइन पोर्टल पे इसको डेवलप किया जाएगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग क्या बेसिक बातें बताई गई थी। तो आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, मेनली अंगों का ग्रुप होता है। इनमें कई सारे अंग आपस में मिलकर के भोजन को डाइजेस्ट करने की काम करती है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कि अंगों का ग्रुप होता है, जो अंग आपस में मिलकर के भोजन को पूर्णतः पचाने का काम करती है, और ये पचे हुए भोजन का इस्तेमाल हमारा बॉडी करती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कि मेनली यहाँ पे हम बात करें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट है एलिमेंट्री कनाल और दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहला पार्ट है एलिमेंट्री कनाल और दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कनाल का टोटल यहाँ पर फिगर बना दिया गया है। ये फिगर है एलिमेंट्री कनाल का। एलिमेंट्री कनाल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग ऑर्गन है। इन सारे ऑर्गन को अगर हम मिला देते हैं और साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऑर्गन को मिला देते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज को, तो ये पूर्णतः एक डाइजेस्टिव सिस्टम का रूप ले लेगा। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू करें, एलिमेंट्री कनाल को समझने का प्रयास करते हैं। ये एलिमेंट्री कनाल का एक छोटा सा इंटरनल व्यू है, और इसके तहत हम बताने का प्रयास करेंगे आप सबों को कि ये जो हमारा मुख है, ये हमारा मुख वाला पोर्शन है। मुख वाला पोर्शन है जिसको माउथ बोलते हैं। जब हम माउथ ओपन करते हैं तो माउथ के अंदर कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस को बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। और ये माउथ में जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को इंटर कराते हैं, तो माउथ के अंदर बहुत सारे दांत होते हैं। कुल मिलाकर के एडल्ट के पास 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं, और एक जीभ होते हैं जो मांसल संरचनाएं होती है। यहाँ पे 32 जो दांत होते हैं आपस में एक साथ भोजन के ऊपर क्रिया करते हैं। ये फिजियो, यहाँ पे फिजिकल क्रिया करते हैं, और फिजिकल क्रिया करने के बाद ये भोजन जो है कि पिसा हुआ भोजन ओसोफेगस से होते हुए स्टोमक पे पहुंचता है, और स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन और सारे ग्लैंड्स है, ये सब जो है कि इस पे केमिकल रिएक्शन कराता है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो मेनली हम कह सकते हैं इसको फिजिकल और केमिकल दोनों एक्शन के द्वारा पूर्ण होती है। इसलिए हम उसको फिजियो केमिकल एक्शन भी बोलते हैं, फिजियो केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे एलिमेंट्री कनाल क्या है। तो एलिमेंट्री कनाल की बात करें तो ये 32 फीट का होता है। टोटल इसका लंबाई मापा जाए तो 32 फीट का होता है। तो इसमें सबसे पहले भाग आता है बकल कैविटी का। बकल कैविटी का निचला वाला पोर्शन, जो गर्दन वाला पोर्शन होता है, गर्दन से होकर के एक पाइप जुड़ा होता है जो कि डायरेक्ट स्टोमक को जोड़ने का काम करता है। ये स्टोमक और बकल कैविटी को जोड़ने वाले जो एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, अंग होते हैं, उसको हम बोलते हैं इसोफिगस। क्या बोलते हैं? इसोफिगस। इसोफिगस से भोजन सरकते हुए ये स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक में भोजन के ऊपर बहुत सारे स्टोमक से आने वाले एंजाइम्स होते हैं जो कार्य करते हैं और भोजन को पचाने का काम करते हैं। भोजन अब इसके बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफिगस को जोड़ने का काम यहाँ पे स्टोमक करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी भोजन का पाचन होता है, पूर्ण रूप से पाचन होता है। इसके बाद भोजन जो है कि लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होकर के रेक्टम और एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। एक छोटा सा रिव्यू है जिसको हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। इसकी टोटल लंबाई हो जाती है 32 फीट। अब हम यहाँ पे आते हैं कि ये जो एलिमेंट्री कनाल है, सबसे पहले बकल कैविटी के अंदर जो है
जीव आता है, और ग्लैंड बात करें तो ग्लैंड की बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड आता है। क्या आता है? सैलिवरी ग्लैंड आता है। यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पैंक्रियाज है। तो सबसे पहले हमको सैलिवरी ग्लैंड के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बताया गया है कि ये ग्लैंड जो है ना 1 से 1.5 लीटर का सैलिवा पर डे जो है कि प्रोड्यूस करने का, सैक्रेट्स करने का काम करता है। बच्चों में ये सैलिवा बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे हमारे पृथ्वी के ऊपर लुढ़कते रहते हैं, मिट्टी और बहुत सारे जर्म्स वगैरह से सामना करना पड़ता है, इसलिए ये सैलिवा बच्चों में ज़्यादा जनरेट होता है। जबकि एक एडल्ट प्राणी की बात करें तो उसमें 1 से 1.5 लीटर का सैलिवा जनरेट होता है। ये सैलिवा एंजाइम होता है, और एंजाइम भोजन पर क्रिया करता है और भोजन को पचाने का काम करता है। सैलिवा के पास मेनली जो है कि 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। सैलिवा में मेनली 4 प्रकार के एंजाइम होता है। एक एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम, दूसरा का नाम है डायस्टेज, तीसरा का है टाइलिन और चौथा का नाम है म्यूलिन। लाइसोजाइम, डायस्टेज, टाइलिन और म्यूलिन। यहाँ पे हम बता दें कि लाइसोजाइम का क्या काम होता है, टाइलिन का क्या काम होता है और म्यूलिन का क्या काम आता है। आप सबों को बताया जा चुका है कि सैलिवरी ग्लैंड के अंदर 4 प्रकार के एंजाइम सैक्रेट्स होता है। तो पहला एंजाइम है यहाँ पे लाइसोजाइम, दूसरा है डायस्टेज और टाइलिन, और तीसरा हम बात करें तो यहाँ पे आता है म्यूलिन का। तो यहाँ पे अलग अलग जो एंजाइम है उसका अलग अलग भोजन के ऊपर कैसे क्रिया होती है, किस काम के लिए इसका इस्तेमाल होता है, वो हम इसको देखने का काम करते हैं। यहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम है। लाइसोजाइम एंजाइम का काम है कि ये भोजन के साथ आए हुए जर्म्स, जीवाणु, बैक्टीरिया जो होता है उसको मारने का काम करता है। टाइलिन का और काम क्या है कि ये टाइलिन जो है ना और डाइस्टेज जो है ना, टाइलिन और डाइस्टेज जो है ना, ये क्या करता है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च करने का मतलब होता है चोकर से। हम लोग रोटी खाते हैं गेहूं का, अगर उससे चोकर कंप्लीटली निकाल दिया जाए तो फिर गेहूं नहीं, आटा नहीं होगा, उसको हम मैदा का रूप दे सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना बेहतर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो टाइलिन और डाइस्टेज जो है कि पचाने का काम करता है स्टार्च मतलब चोकर को, और उसको कन्वर्ट करा देता है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का एक बेहतर जो है कि पूरक है, एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। यहाँ पे म्यूलिन एंजाइम है। म्यूलिन एंजाइम क्या होता है, जब भोजन के ऊपर ओरल कैविटी के अंदर फिजियो क्रिया हो जाती है, फिजिकल क्रिया हो जाती है दांतों के द्वारा, तो उसमें जो है कि म्यूकस, यानी उसमें बात करें तो एंजाइम, एक विशेष प्रकार का एंजाइम आता है जो कि म्यूलिन है, और म्यूलिन उसमें मिल करके भोजन को काफी चिपचिपा बना देता है। काफी चिपचिपा करने का मतलब है काफी प्लेन बना देता है, काफी कोमल बना देता है, ताकि वो इजिली ओसोफिगस से होते हुए वो इजिली स्टोमक में जा पाए। तो इस प्रकार से सो फूड कैन बी स्वेलो इजिली थ्रू एसोफेगस, और इसी के कारण म्यूकस के कारण जो है, म्यूकस जो भोजन म्यूकस का रूप ले लेता है तो म्यूलिन के मिलने के कारण होता है, और म्यूलिन जब मिल जाता है तो भोजन काफी स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है, और एसोफेगस के माध्यम से वो कहते हैं कि स्टोमक के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ पे बात करें टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड कितने होते हैं, तो टोटल सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे बात करें तो 3 प्रकार के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। एक का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा का नाम है सबमैंडिबुलर है, और तीसरा का नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड उससे छोटा होता है, और सबलिंगुअल ग्लैंड सबसे छोटा ग्लैंड होता है। यहाँ पे नोट करने की बात है, जो सांप होती है, सांप की जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं वो जहर की थैली का काम करता है। सांप जब काट लेता है तो हम लोगों को विष का सामना करना पड़ता है और हम मर जाते हैं। मेनली वो पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाले विष होते हैं। और हम बात कर ले सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर का, तो इसका स्थान पैरोटिड ग्लैंड के बाद होता है, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो इस प्रकार से ये क्लास आज का इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्लास के लिए अगले दिन प्रयास किया जाएगा। ओके, थैंक यू।